जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज जैसे कि संडे है, अंकल जी घर पे हैं, तो करने वाले पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि संडे है, अंकल जी घर में हैं, तो फिर इनके घर में परिस्थितियाँ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ये इनकी फैमिली में आपसी प्रेम भाव से ये रहें, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनके जो भी हैं दस्तूर चलते रहते हैं और इसके चलते अंकल जी का मूड आज सुबह से ही पूरा डिस्टर्ब। अब मैं इतने टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, लेकिन एक ही सहारा है डूबतों का, मेरे परम पूज्य गुरुदेव, और उनसे अरदास करो और वो ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन बीतते बीतते तक, दोपहर होते होते तक, 3 बजे तक अंकल जी नॉर्मल हुए और मैं और मेरा बेटा हम दोनों रिलैक्स फील किया। वो सो गए और अभी भी सो रहे हैं। अब उठेंगे, मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव ने जैसा अब तक का दिन निकाला आगे भी निकालेंगे। उनके थॉट्स में पीस, शांति, रिलैक्सेशन सब कुछ डालेंगे, पूरी पॉजिटिविटी वो देंगे गुरुदेव उन्हें, और हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, आगे भी ले पाएंगे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुदेव हैं तो हम हैं, हमारी सांसें हैं, हमारा सुकून है, हमारी शांति है। और डर इतना लगता है, बहुत डर जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ। गुरुदेव तुरंत मैसेज देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, कहते हैं तू छोटी छोटी बातों में इतना डर जाती है, इतनी भयभीत हो जाती है, मैं हूँ ना, तू क्यों फिक्र करती है, मैं संभाल लूँगा ना सब। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे गुरु, हमारे परमपिता परमेश्वर, ये सब हमें कितना मॉरल सपोर्ट देते हैं। हमारी हिम्मत, हमारा साहस, हमारा धैर्य सब कुछ बने हुए हैं, और उसी के सहारे हम अपने इतनी कठिन जिंदगी को आसानी से जी पाते हैं। जैसा कि अभी चलन चल रहा है, मैं किसी को भी दोष नहीं दे रही हूँ संगत जी, बिल्कुल भी दोष नहीं दे रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भी हमारे जीवन में संघर्ष है वो हमारे अपने ही कर्मों का फल है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि आजकल शादियां होती हैं या जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, किसी भी प्रकार के हैं, जो भी हैं, और हम छोटी छोटी बातों में उन रिलेशनशिप को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि ना ही हम में वो धैर्य है, ना पेशेंस है, ना सहनशीलता है। ये सब ब्लेस्ड होती हैं हमारे ईश्वर के द्वारा, हमारे गुरुदेव के द्वारा, हमारे परमपिता परमेश्वर हमें ये ब्लेस करते हैं। ये बहुत प्रीसियस चीजें हैं और इनके सहारे ही हम अपने कर्मों को काट पाते हैं। क्योंकि आज हम एक रिलेशन को छोड़ के अगर मूव ऑन कर भी लेते हैं, लेकिन जो हमारे नसीब में है, जो कर्म हमें भोगने हैं, वो किसी और रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो ही जाना है। तो किसी भी बात का पर्याय ये तो नहीं होता कि हम मूव ऑन कर लें, फिर और आगे कहाँ तक, कब तक भागेंगे अपने कर्मों से, वो तो हमें ढूंढ ही लेंगे। तो ये मेरे गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना है कि उन्होंने मुझे साहस दे रहे हैं, वे मुझे संभाल रहे हैं, और हर परिस्थिति को कहते हैं तेरे बड़े बड़े कर्मों को मैं छोटे में काट रहा हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। सच में वो 10% भी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर गुरुदेव ना होते तो हम जी ही ना पाते। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 24 नवंबर है एंड बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज का, बेअंत शुक्राना है। मीन्स मैं सत्संग सुन रही थी, एक कल सुन रही थी, तो वो अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी ने उनको बताया है एंड उनके रियलाइजेशन है ये कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है इस धरती पे वो सब डायमंड्स हैं। हमने यहाँ के जब हम बने होंगे पता नहीं कितने जन्मों पहले, तो हम सब डायमंड्स थे। मीन्स हमारा इनहेरेंट है कि हम डायमंड हैं। अब ये सांसारिक जीवन में हमने जो इस संसार से चीज़ें सीखी हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सीखी हैं हमने, एक दूसरे से जलन की भावना, गुस्सा, कंपटीशन या जो भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब से हम महले होते होते, खराब होते होते अब हमने हमारी लाइफ ऐसी बना दी है कि हम उसी में फंस के रह गए। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि गुरुजी आए ही इसलिए हैं, इतने कीचड़ में वो इसीलिए उतरे कि वो हमें रियलाइज करा सके, हमें सही मार्ग दिखा सके। तो उनका कहना था कि गुरुजी ने उन्हें कहा है कि जो तुम्हारी कमाई हुई 7 चीज़ें जो है, सब तो गुरुजी का दिया हुआ है, पर जो 7 चीज़ें हैं जो हमने इंसानों ने कमाई है, वो अगर हम गुरुजी को सौंप दें तो गुरुजी हमें वापस वो डायमंड बना देंगे। तो उन्होंने 7 चीज़ों का लिस्ट बताया था, जो कि एंगर, जेलसी, गुस्सा, मतलब एंगर ही गुस्सा है, एंगर, जेलसी, निंदा चुगली एंड ऐसे कुछ जो भी विकार हैं, मीन्स जो भी हमारे नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी, तो वो अगर हम गुरुजी को सौंप दें तो गुरुजी वो हमसे ले लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो ही डायमंड बचेगा। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे वो 7 चीज़ें पूरी याद नहीं है, बट बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज का कि वो इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस सुनाते हैं कि बस लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं हम। तो बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज का। एंड एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि ज़िंदगी को रोके नहीं गुजारनी है, जो है उसमें खुश रहो, उसमें ऐश करो, उसमें मौज करो, उसमें मज़े करो। इतना तो गुरुजी ने सबको दिया है कि 2 वक्त का खाना आपको मिल ही जाएगा। एंड जब हम इतने फॉर्चुनेट हैं, जब हमारे पास सब चीज़ें हैं, फिर क्यों रोना, किस चीज़ का रोना और किस चीज़ की डिमांड है हमें गुरुजी से, हम और क्या विश करें। फिर भी गुरुजी के पास हम जाते हैं, हम बोलते हैं गुरुजी हमारा ये काम बन जाए, गुरुजी एक ही अरदास है, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, इसकी शादी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये सब बहुत छोटी चीज़ है। गुरुजी ने हमें खुद को सौंप दिया है, हम उसको नहीं वैल्यू कर रहे, उसको नहीं अप्रिशिएट कर रहे और उनसे छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं। तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जितना है उसमें ग्रेटफुल होइए एंड गुरुजी से प्यार कीजिए। जो है उसमें आपको इतना खुश रहना है कि यूनिवर्स खुश हो जाए कि ये तो इतने में भी खुश हो गया। बहुत शुक्राना है। मीन्स मैं डेली सोचती हूँ कि मैंने गुरुजी से सेवा तो मांगी है कि मुझसे डेली रिकॉर्ड कराएं। जब मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ कुछ और रिकॉर्ड होता है। तो ये कौन कर सकता है। मीन्स डेली मुझे
मेरे से रिकॉर्ड करा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये डेली इतने थॉट्स आ रहे हैं, तो ये तो मेरे थॉट्स तो नहीं है, मतलब ये सब गुरुजी के थॉट है जो वो हमें दे रहे हैं। तो उसका भी बेअंत शुक्राना है महाराज कि आप हमें इतने पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं। गुरुजी थॉट्स दे रहे हैं, अब उसको एक्शन में लाना तो हमारा काम है ना। मैं पूरे तन मन धन सब चीज़ों से मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पे चलूँ एंड गुरुजी को जो पसंद है वो करूँ। इफ़ नॉट एटलीस्ट जो गुरुजी को नहीं पसंद है वो तो नहीं करूँ, बट हो जाते हैं जैसे निंदा चुगली, ये तो ये पता नहीं इतना इनहेरेंट हो गया, इतना हमारे अंदर घुस चुका है ये वाला भाव कि हो ही जाता है। मीन्स आप कहीं बैठे हैं, बात हो रही है तो हो ही जाती है चुगलियाँ। तो गुरुजी हमें इससे भी निकालेंगे क्योंकि वो हमें बता रहे हैं एंड जब वो कन्वर्सेशन के बाद हमको गिल्ट भी होता है तो धीरे धीरे करके मुझे पता है कि ये भी हम अपने से अलग कर लेंगे, ये वाले जो खराब आदत है हमारी। तो बहुत शुक्राना है महाराज, बहुत शुक्राना है कि हम इतने माड़े हैं पर आपने हमें चुना है एंड आप हमें इतना काम कर रहे हैं, हमको इतना नीवा बना रहे हैं, इतना खाली करते जा रहे हैं। तो बेअंत शुक्राना है महाराज, बेअंत शुक्राना है। पूरा खेल ही आपके डिवोशन का है कि आप गुरुजी को कितना मानते हैं। सरेंडर तो हम इंसान क्या ही सरेंडर करेंगे, तो ये पूरा हम कितना श्रद्धा है हमें गुरुजी पे, कितना विश्वास है, कितना अटल विश्वास है। पूरा खेल इसी का है, जितना हमारा डिवोशन है जितना हमें रिजल्ट मिलता है। एक अंकल जी बता रहे थे कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसके मैजिक बता रहे थे वो कि इसके अगर आप पूरी श्रद्धा है आपकी और उसके साथ आप अगर वो जल प्रसाद ले रहे हैं तो इंसान मर के भी वापस आ जाता है। जिसकी जो कंसीव ही नहीं कर सकता, जिसके अंदर ऑर्गन्स ही कंप्लीट नहीं है, वो बेबी कंसीव कर लेता है अगर उनका श्रद्धा है, इतना डिवोशन है, इतना फेथ है अगर उनको गुरुजी पे। तो इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस है लोगों के, तो सुन के इतना अच्छा फील होता है कि गुरुजी महाराज हैं। हम तो भी इतने ब्लेस्ड है कि अगर हमको लग रहा है हमारे पास इतना मैजिकल तो कुछ नहीं हुआ, तो एटलीस्ट हमारे पास सब चीज़ें ठीक है ना। जब सब चीज़ें ठीक है तो गुरुजी महाराज किस में मैजिक करके दिखाएं। जिनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो वहाँ मैजिक हमें दिख पा रहा है। एटलीस्ट हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारी लाइफ परफेक्ट जैसे चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है एज सच। गुरुजी महाराज फिर भी हमें इतना काम कर रहे हैं कि वो हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस को कितना मोल्ड कर रहे हैं। जब हम सोचेंगे तो हम सोच पाएंगे कि हमारे थॉट्स कितने चेंज हो रहे हैं। डेली वाले चमत्कार नहीं दिखते हमें क्योंकि इतनी कोई तकलीफ नहीं है लाइफ में। जिसको लगता है कि यार मेरे साथ तो कोई मैजिक नहीं हो रहा, मेरे साथ तो गुरुजी नहीं है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा इतनी है हमारे पे कि तकलीफें आके भी चले जा रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इससे बड़ा मैजिक क्या होगा हमारे लिए। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें चुना है एंड बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज की हमारी लाइफ में। तो आप इतना हमें ब्लेस कर रहे हैं, बट जिनके पास इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, आपने उन्हें इतना ब्लेस किया हुआ है, तो उनका भी शुक्राना। तो बहुत शुक्राना है सारे संगत परिवार का जो इतने मैजिकल, इतने पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करते हैं, जिससे गुरुजी के प्रति हमारा भाव और बढ़ता है, रेदर दैन कि नेगेटिव मैसेजेस हम स्प्रेड करें जिससे नई संगत के मन में डर बैठे। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी का, बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, बेअंत शुक्राना है कि इतना प्यार दिला रहे हैं। वो मीन्स मैसेजेस इतने प्यारे सत्संग, कितने प्यारे गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी संगत परिवार, इतना प्यारा जो गुरुजी ने हमें
सराउंडिंग, हमारा घर दिया है। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना है। गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे महाराज, बेअंत ख्याल रखिए अपना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू गुरुजी। अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी का यह सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत हैं। गुरु जी जब भी अपनी लाइफ में आपकी अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करते हैं, तो ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जहाँ पर गुरु जी की कृपा आप पर ना हो। चाहे वो आपके कष्ट कटवाए, चाहे वो दुख कम करवाएं, कुछ भी करके वो अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो गुरु जी अभी रिसेंट ही, अभी का ही, इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले का ही मेरा सबसे बड़ा सत्संग है। कुछ टाइम से मैं पैसों को लेके काफ़ी तंग चल रही थी कि कैसे होगा। मेरे पास अभी आने जाने का किराया नहीं है क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, और जो फ़ीस है वो आपको पता है कि वो महीने की बिल्कुल शुरुआत में मिलती है, और अभी महीने का मेड आ चुका है। मेरे सिर पे EMI का बोझ भी बहुत है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था इस टाइम पर। और मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई थी 2 दिन से कि गुरुजी आप देखो, जैसे मर्जी करवाओगे आप करवाओगे मेरा पैसों का अरेंजमेंट, क्योंकि देखो मैंने कभी किसी का ऐसे बुरा नहीं किया, किसी का कभी कोई पैसा नहीं मारा। अभी भी सिर्फ मेरी EMIs हैं, किस्तें हैं, उस वजह से मेरे पैसे थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना हमेशा मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती गुरुजी की ही कृपा से। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का अनंतम शुक्राना। तो बस 2 दिन ही हुए थे मेरी इस अरदास को। आज ही मुझे एक बैंक से फ़ोन आता है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। हमने फ़ोन करा, हम गए ब्रांच पर, उन्होंने बोला आप कस्टमर केयर पर बात करो, उनसे बात करी। उन्होंने आज ही बात करके कैसे भी एजेंट को भेजा। थोड़ा दिक्कत आई, एजेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में था कि डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे, और गुरुजी मैं मतलब संगत जी मैं कहीं वर्किंग नहीं हूँ, अभी सिर्फ ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और उसका तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है। तो वैसे ही प्री अप्रूव्ड लोन था, तो उसमें जैसे मर्जी करके उस एजेंट ने थोड़े अपने अरेंजमेंट्स करे और शो करा कि मैं सच में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उस वजह से विदिन 10 मिनट्स वो लोन मेरे बैंक अकाउंट में भी आ गया, और विदिन 10 मिनट्स मेरा वो लोन भी अप्रूव हो गया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। उन भैया को भी जिन्होंने इतनी हेल्प करी, उनको भी मैंने अपनी तरफ से कुछ दिया कि आप भी इतनी देर से लगे हुए हो, मेरा हेल्प कर रहे हो, मेरा प्रॉब्लम समझ के। तो बहुत शुक्राना आप उनका भी। उनको भी मैंने कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करी कि आप भी अपने बच्चों वगैरह के लिए कुछ ले लेना। थोड़े बहुत पैसे उनको भी मैंने देकर उनकी हेल्प करी। तो वो करवाने वाले सिर्फ गुरुजी थे, वो माइंड में आइडिया डालने वाले भी गुरुजी ही थे कि उसको भी चाहिए होंगे, तो क्या पता तो उसकी भी अपनी तरफ से मदद कर दे। तो बस संगत जी, इस चीज़ से मेरे को भी आज यही मैसेज मिला कि जब आपके साथ गुरुजी कुछ अच्छा करते हैं तो आप भी लोगों के साथ अच्छा करके उसको रेसिप्रोकेट करो, क्योंकि गुरुजी के लिए सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि अगर आपको गुरुजी खुश कर रहे हैं, आपकी सारी मन्नतें, दुआएं, अरदासें पूरी कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दुनिया में जिसकी हो सके आप अपनी तरफ से मदद करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ज़रूरी नहीं है पैसों से हो, किसी भी चीज़ से सकते, किसी को कुछ खाना खिला के, किसी का दुख सुन के। कोई आजकल लोग इतने दुखी हैं अपने ज़िंदगी में कि उनका कोई दुख सुनने वाला ही नहीं है। हमारे कितने ऐसे दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि बिज़ी हैं, फ्री हैं, और हम उनको ऐसे ही टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए भी साथ खड़े होकर, उनका दुख सुनकर भी हम लोग उसकी मदद करके अपनी सेवा पूरी कर सकते कि हाँ, मेरे साथ अगर अच्छा हुआ है, और अगर नहीं भी अच्छा हुआ, मुझे कैसे भी करके लोगों का अच्छा करना है, मुझे हर किसी के साथ खड़े होना है, हर किसी का शुक्राना करना है, अपने गुरु जी का हर चीज़ का शुक्राना करते चलना है।
तो बस गुरुजी, संगत जी, आज मेरा ये सबसे बड़ा सत्संग है और इससे बड़ा सत्संग मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज इस चीज़ से। मेरे गुरुजी ने मेरी सबसे बड़ी अरदास पूरी करी। शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी गलती हो सत्संग के समय तो प्लीज़ माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरुजी। बाकी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी आपका। आपने जो दिया, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। हमारे घर वालों को स्वस्थ रखा उसका शुक्राना। हमें हर तरीके के ब्लैक मैजिक से बचाया उसका शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। बहुत बहुत शुक्राना। और जो अंकल सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। भगवान जी आपके परिवार को गुरुजी सारी तंदुरुस्ती बख्शे, सारी सुख बख्शे, जो भी आप सब डिजर्व करते हो सब कुछ मिले आप सबको। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा और प्यारी संगत, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। गुरुपा, आपने हमें यात्रा ब्लिस की थी। आपकी कृपा से कल हमें एक मंदिर जाने का अवसर मिला। शंकर जी का मंदिर था, बड़े अच्छे दर्शन हुए। गुरुपा आपको शुक्राना। गुरुपा, इसके पहले एक दिन शनिवार के दिन हमें सर्प देवता के दर्शन हुए और बिना सोचे समझे हमने ओम नमः शिवाय किया और फिर हमने कहा जय गुरु जी की। मेरे साथ बच्चे थे मेरी बहन के, वो भी मुस्कुराए और हमें खुद भी हंसी आ गई। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे सब लोग कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, हमें भी गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना। एक बात कहनी थी, आज हमारा मन बड़ा उदास है। 17 अक्टूबर से हमारे घर में बहुत प्यारा पंछी, एक व्हाइट कबूतर था, मेहमान था। और गुरुपा आज वो सुबह हमारे घर से विदा होकर पेड़ पे जा बैठा। सामने हमारे घर के पार्क है, वहां पे थोड़ी देर बैठ के देखा हमारे घर की तरफ और फिर न जाने आकाश में कहाँ गायब हो गया। कभी कभी लगता है कि शायद पार्क में है, कभी लगता नहीं है, अभी छोड़ जाने। उस पंछी की रक्षा करना, आसपास देखा कौवे बहुत थे तो बड़ी देर तक मन करुण रहा, बड़ा दुखी रहा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। गुरु बाप उसकी रक्षा करेगा। बहुत प्यारा पंछी, वो जहाँ कहीं रहे, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर विनय है कि उसको बचाए। गुरुपा, बहुत कुछ कहना है, मन तो चाहता है कि हम भी अपना मन खोल के पूरी किताब पढ़ डालें आपके सामने, लेकिन क्या करें, कभी आदत नहीं रही। बचपन से लेकर आज तक एक लंबा जीवन, 38 साल का वैवाहिक जीवन और सर्विस भी करते रहे, घर भी देखते रहे, सफर चलता रहा। गुरुपा, तय सी बात है कि जब आपकी ब्लेसिंग मिल रही है तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगा होगा कि इस बेटी के पास चला जाए। अब वो सारी बातें मौन में ही आप समझ लीजिए। मेरी प्रार्थनाएं, मेरे ये सारे दुख दर्द, मेरी बीमारी और मेरी हंसी खुशी, जीवन में अच्छा भी बहुत कुछ रहा। गुरुपा, अजीब सा सामंजस्य रहा है। न मैं परमात्मा से कभी शिकायत कर पाई और न उसकी दी हुई खुशियों में अहंकार कर पाई। बहुत झूमने लगती थी तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता था, बहुत गड़बड़ होता था तो कुछ इतना अच्छा होता था कि मैं उसका शुक्राना करती थी। तो गुरुपा, इस विचित्र सामंजस्य को परमात्मा ने जैसे मेरे जीवन में दिया, जीवन सुंदर रहा। बहुत सारी चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए, हर क्षण के लिए, हर घटना के लिए गुरुपा आपको धन्यवाद है, आपका शुक्राना है। और फिर एक बार कहेंगे कि परमात्मा किसी भी स्त्री को किसी के ऊपर निर्भर ना करे। पेट अपनी इच्छा से भर जाए, इतने पैसे हों कि अपना और अपने बच्चों का मनचाहा पालन पोषण कर सके, उसके बाद कोई भी पति हो या कोई भी परिवार हो, मैं किसी रिश्ते का नाम नहीं लेना चाहती हूँ गुरुपा। कष्ट मिलना होता है तो सबसे मिल जाता है और नहीं मिलना होता है तो किसी से नहीं मिलता है। ये सब परमात्मा की बड़ी विचित्र रचना है, इसको कोई समझ नहीं पाया। और मैं गुरुपा, आपको पता होगा
कि हम एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, वो भी गर्ल्स कॉलेज था, वो भी इंटीरियर में था। उन बच्चियों के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। नारी जीवन को बहुत विशेष मानते हैं और एक-एक क्षण अपना दुःख या अपना सुख या अपनी घटनाएँ कभी विशेष नहीं लगी। लेकिन जो भी जीवन में घटा, जब कभी उसकी छाया भी दूसरे जीवन में देखा, तो मन बड़ा व्यथित हुआ। गुरु आप हमें देवताओं के देवता लगते हैं, परमात्मा से भी बड़ा अगर कोई होता हो, तो आप हमें वो लगते हैं जिसने इतनी सारी बेटियों को अपनाकर और उनके इतने व्यथित हृदय में एक उम्मीद जगा दी है, एक आशा जगा दी। और आप उनके साथ होते हैं जब, तो अगर आप उस समय हमारे साथ ना भी हों, तो गुरुपा हमें लगता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा जीवन तो कट गया, सांझ वेला है, लेकिन जिनका जीवन अभी शुरू हुआ है और वो तड़प पे रोज आती हैं, आप हैं, आप सबका सहारा हैं, बहुत दिव्य हैं, बहुत अनोखे हैं, परमात्मा है या परमात्मा से भी बड़ा कोई होता है शायद। आप प्रण था कि भावुक नहीं होंगे, लेकिन गुरुपा कुछ गड़बड़ हो गई। गुरुपा आपको धन्यवाद, आपका शुक्राना, आपकी कृपा मिली, हर पल के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जिसका कोई नहीं होता है गुरुपा, उसका परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा भी नहीं होता है, वो शायद हमारे गुरुपा हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप दिव्य हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, और आप क्या हैं नहीं कह सकते, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। हर व्यथित हृदय की आप आशा हैं, जीवन है और जीवन जीने का सहारा है। गुरुपा आपको लख लख शुक्राना, जिसका कोई नहीं है हमेशा उसके साथ रहिएगा, और शुक्राना 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 गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको एक सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग पुरानी संगत का है। मेरी पत्नी का नाम जया है। मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानता था। जब मेरा विवाह जया से हुआ, तब मैं गुरु जी के संपर्क में आया। मेरी ससुराल वाले गुरु जी के अनंत भक्त थे। वे लोग गुरु जी से भक्ति भाव रखते थे। मैं अपनी पत्नी के साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए एम्पायर स्टेट गया। उन दिनों में गुरु जी एम्पायर स्टेट में रहते थे। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, तो उनके मंदिर की भव्यता देखकर दंग रह गया। वहां फैली हुई खुशबू एक मनमोहक रूप ले रही थी। वहां पर इतनी शांति थी कि यदि सोई भी गिर जाए तो आवाज हो जाए। ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। मैं कई देवी देवताओं के मंदिर गया तो वहां की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की से बहुत घबराता था। मैं भीड़ भाड़ से काफी घबराता हूँ। हालांकि यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, लेकिन सब सिस्टम से हो रहा था। गुरुजी एक बड़े आसन पर बैठे हुए थे। वहां पर दो लोग शब्द गा रहे थे। लाइव प्रोग्राम चल रहा था। एक गायक को प्रशंसा की दृष्टि से गुरुजी देख रहे थे। गुरुजी को देखकर मेरे मन में गुरुजी के प्रति एक आकर्षण सा हो गया। मन वहां पर गुरुजी के दर्शन के लिए दोबारा जाने का हो रहा था। मैं फिर दोबारा गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया। पूरा मंदिर एक शांति स्थल था। हालांकि अभी गुरुजी यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी एक शांति मेरे दिल को मिल रही थी। सभी संगत के लोग शांति से बैठे हुए थे, अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ आंखें बंद करके, और कुछ वहां चल रही शब्द के सुर में सुर मिलाते हुए। यहाँ पर काफी भीड़ थी। जैसे ही गुरुजी का आगमन हुआ, सभी संगत खड़ी हो गई। जब गुरुजी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो संगत के सभी सदस्य बैठ गए। जैसे ही गुरुजी आए, उस समय हलचल सी हो रही थी, लेकिन यह हलचल अब बिल्कुल शांत हो गई थी। मैं गुरुजी को देखना चाह रहा था, लेकिन गुरुजी पर दृष्टि बनाए रखना बहुत ही असंभव कार्य था, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना नूर था कि लगातार उनको देखा नहीं जा सकता था। मैंने अब आंखें बंद कर ली थी। मुझे उनसे अपार शक्ति मिल रही थी। गुरुजी कभी संगत से बातें कर रहे थे, कभी कभी हास्य विनोद भी कर रहे थे। वहां पर एक बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। मेरे मन में 2 चिंताएं उभर रही थी। एक तो मुझे अपनी बहन के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, और एक अपने लिए कोई अच्छा सा कार्य। उन्हीं दिनों मुझे स्वप्न आया
कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ गुरुजी के आश्रम में बैठा हुआ हूँ। गुरुजी ने मुझे एक शिवलिंग दिया। इतने में मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया तो उसने मुझसे कहा कि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। गुरुजी की कृपा कब हुई और मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया। मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और इस सक्सेस की सूचना दी। मैंने अपनी बहन की शादी की बात करी। यह सुनकर गुरुजी मुझसे बोले, जा मौज कर। उनके ये शब्द सांत्वना देने के लिए काफी थे। अब मुझे आशा थी कि गुरुजी अब सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मेरे एक पुत्र भी हो गया था। अब मैं अपना दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बीता और मेरी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से शादी का प्रस्ताव आया। लड़का काफी खूबसूरत था तथा बहुत अच्छी जॉब थी। हमने इस बारे में गुरुजी से बातें करी। उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी तो शीघ्र शादी करने के लिए कहा। हमने समय देखकर खूब धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर दी। अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। मेरा परिवार भी सुखपूर्वक है। मेरी पत्नी ने एक स्वप्न में देखा कि मेरी जॉब विदेश में लग गई है। उसने अपना ड्रीम मुझे बताया। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। करीब 1 महीने बाद मेरे पास जर्मनी से कॉल लेटर आया और मैंने वह जर्मनी वाली नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरा परिवार जर्मनी में ही शिफ्ट हो गया है और मैं जर्मनी में ही रह रहा हूँ। मेरी बहन के परिवार पर भी गुरुजी की काफी कृपा दृष्टि रही। उन्होंने मेरे सास और ससुर को कैंसर से मुक्त किया। मेरे ससुर 1995 में अपनी कैंसर की सर्जरी के बाद गुरुजी के पास गए। तब गुरुजी ने उन्हें देखकर कहा कि यदि आप सर्जरी से पहले ही मेरे पास आ जाते तो सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके पश्चात उन्हें यह रोग कभी नहीं हुआ। यद्यपि परिवार में काफी दुखद घटनाएं हुई। मेरी सास को सर्जरी के बाद कभी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस समय उनका ऑपरेशन हो रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ रखा था। जब वह गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उन्हें एक पिंक कलर तथा एक गोल्डन कलर की साड़ी भेंट दी। गुरुजी ने अक्सर मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। एक बार मेरे पुत्र को स्वप्न आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। हम किसी कारणवश वहां नहीं जा पाए और वापस घर आ गए। तब गुरुजी ने बेटे को फोन करके कहा कि जब मैंने तुम्हें बड़े मंदिर जाने के लिए बोला था तो तुम वहां क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने हमारे प्रांगण में एक आकृति देखी जो दूर जा रही थी। बेटा यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह आकृति कौन है। उसे शिव की जटाएं और त्रिशूल दिखाई दिए। फिर वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। फिर शिवजी ने पहले हनुमान और उसके बाद गणेश का रूप धारण कर लिया। हमारे पुत्र को वास्तव में गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने हमारे परिवार के लिए जो किया था मैं वास्तव में उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूँ। गुरुजी ने हमें संरक्षण दिया। हमारे शब्द गुरुजी की महानता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार करना सिखाया। हमने साहस और शक्ति का समावेश किया। वे जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं और बदले में आस्था की आशा रखते हैं। हमें अपने जीवन का एक नया अर्थ मिला है। हमें आगे बढ़ने में सामर्थ्य दिया है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें चाहे किसी भी नाम से हम पुकार लें, जैसे शिव, कृष्ण या गुरु नानक, वह तो एक रूप हैं। हमारे जीवन में जो भी दिव्य चमत्कार घटे वह केवल दिव्य शक्ति से ही संभव है। मैं सदा ही उनका शरण में रहने की विनती करता हूँ। वह अनुयायी धन्य है जो बिना किसी कामना के उनकी सेवा करते हैं। उनके सामने सब एक समान है। वास्तव में हमें उन्हें इस विश्वास का कि ब्रह्मांड में मानव ब्रह्म के रूप में देखते हैं। गुरुजी की अपनी अनूठी शैली थी। मंगा ना करे या यूं ही फिरती रहती है पंडित आदि कौल। उनकी मधुर मुस्कान हमेशा मेरे मस्तिष्क में रहती है। वह बहुत कम बोलते थे लेकिन सबका बहुत ध्यान रखते थे।
उनकी दिव्य सुगंध उनकी उपस्थिति का संकेत देती है। एक बार मेरे घर के फर्श पर सभी जगह ओम लिखे दिखाई दिए। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पैर कहाँ रखूं। जब मैंने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि देख दी चल। फिर उनके द्वारा अभिमंत्रित लोटे का जल अमृत के समान हो गया जो उन्होंने मुझे चखाया था। बस मैं अब सत्संग समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।